छात्रों, सुप्रभातम। आप लोग शायद अच्छे होंगे और आप सबों की परीक्षा बिल्कुल आपके सर पर आ गई है। यानी 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा बड़ी तैयारी के साथ सरकार भी शुरू कर रही है और आप लोग उसमें बैठने वाले हैं और अपने-अपने परिश्रम का उस दिन आप प्रयोग करने जा रहे हैं। तो छात्रों, परीक्षा जीवन में इंसान को बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। हर क्षेत्र में परीक्षा है और परीक्षा में छात्रों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। बड़ी गंभीर रहिए। जितना आपने 1 साल तक मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी की है, उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करते रहिए, शांति ढंग से, और आप लोग अपने परीक्षा में अधिकतम अंक लाएँगे ज़रूर। अब रही बात, आप लोगों को आज मैं चाह रहा हूँ कि जो संस्कृत विषय है, उस विषय में हम ऐसी जानकारी दें कि मामूली 1 सप्ताह आप पढ़ें और 1 सप्ताह पढ़ें, लगभग 1 सप्ताह, उसमें आपको बहुत जानकारियाँ मिल सके। तो अभी आप लोग जो जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उससे थोड़ा-सा हमारी तैयारी करने की जो कोशिश है, थोड़ी भिन्न है। अब देखें मैं कैसे समझा रहा हूँ। आप लोगों को पहले मैं विभाजन करूँगा कि आपका जो परीक्षा में सवाल करेगा, वह किस ढंग का आपका सवाल आएगा। तो परीक्षा में सवाल आपका रहेगा ग्रुप ए और ग्रुप बी। उसमें लिखा रहेगा आपके उत्तर पुस्तिका पर खंड ए, खंड बी। तो मैं पहला बताना चाहूँगा, जो खंड ए है, जो ग्रुप ए है, उसमें बिल्कुल 100 प्रश्न उसमें मिलेगा आपको, दिया रहेगा 100 प्रश्न। उसमें कितने प्रश्नों को आंसर देना होगा? तो सिर्फ 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और उन 50 प्रश्नों में से एक प्रश्न का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके जो 100 सवाल पूछे जाएंगे, इसमें से किसी 50 प्रश्न का उत्तर आप दे करके आराम से अगला काम करेंगे और एक प्रश्न का वैल्यू होगा 1 होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैंने यहां पर समझाने की कोशिश किया है। याद कीजिए, जो ग्रुप बी है वह होगा, पहला जो क्वेश्चन होगा वह आपको आएगा अपठित अनुच्छेद। अपठित का मतलब ये होता है, वह कहीं से परीक्षा विभाग कहीं से अनुच्छेद ले लिया, कहीं से नदी पर, तालाब पर या किसी विषय पर ला करके आपको करीब 5-6 लाइन दिया रहेगा आपके उत्तर पुस्तिका में। तो प्रश्न जो प्रश्न पुस्तिका आपको है, उसमें जब दिया रहेगा तो वे 2 खंड में उभी रहेगा और उसमें से आपको उसी में से पढ़ना है और उसी में से आंसर आपको देना होगा। तो ये रहेगा आपकी अंक हो गया, 13 नंबर हो गया। हम इसे डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हम संक्षेप में बता रहे हैं। अब ये जो है दूसरा जो क्वेश्चन आपका होगा, वे होगा 8 नंबर का होगा, जिसमें 2 प्रश्न होंगे। आपको लिखना पड़ेगा पत्र। पत्र कैसे होंगे? तो एक पेपर प्रश्न हो जाएगा ऑफिशियल, इसका हिंदी होता है किसी न किसी कार्यालय में पत्र लिखना, चाहे प्रधानाचार्य के पास लिखे या आप बीडीओ के पास लिखें, सीईओ के पास लिखें, इसको लोग बोलते हैं कार्यालयीय पत्र। तो ये इस पत्र में हो गया। दूसरा आपका जो उसका नाम होता है व्यक्तिगत पत्र, संबंधित पत्र, जैसे आपके माता के पास, पिता के पास, दोस्त के पास, बहन के पास, इसको ये लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि तीसरा भी प्रश्न आ जाए, जैसा व्यवसायी कोई है, कहीं से किताब मंगाना है, कहीं से कपड़े की दुकानदार है, फैक्ट्री से कपड़े मंगाना है, तो उसको कहते हैं व्यवसायिक पत्र। तो ये 3 तरह के पत्र आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चौथा फिर कब आ गया? ये तीसरा जो क्वेश्चन का प्रारूप होगा, उसमें सिर्फ लघु निबंध होगा। इस निबंध में
आपको सिर्फ 7 लाइन लिखना होगा और 7 लाइन लिखिए और 7 नंबर आप पाइए। सबसे आसान काम है। 7 लिखना पड़ेगा। जो चौथा जो आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा अनुवाद। अनुवाद का मकसद है आपको 6 अनुवाद रहेगा, 12 आपको प्रश्न मिलेंगे, 12 अनुवाद के वाक्य रहेंगे, तो 12 में से आपको 6 का आंसर देना होगा कोई। और लघु निबंध में भी आपको ऐसा ही ऑप्शनल दे देगा, उसमें चुनना है कौन हम करें क्या नहीं कौन लिखे, अपने आप इच्छा पर रह गया। अब आइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इस सब मैं बता रहा हूं ग्रुप बी के बारे में। तो ग्रुप बी में जो है 14 जो क्वेश्चन है, ये इसका आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसलेशन। इंग्लिश में पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, उसका हिंदी होता है अनुवाद। अनुवाद आपको पूछे जाएंगे, वाक्य रहेंगे 12, 12 में से आपको सिर्फ 6 अनुवाद बनाना है। 6 को छोड़ देना, जो आपको अच्छा लगे, जो हल्का लगे वो बनाइए, जो आपको अच्छा लगे। ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया। ऐसे हो गया संस्कृत में। ये जो 4 जो क्वेश्चन है, ये सभी के सभी को आपको आंसर देना होगा संस्कृत में। संस्कृत टू संस्कृत, ये सारा आंसर आपका होगा संस्कृत में होगा। पत्र भी होगा संस्कृत में, निबंध भी होगा संस्कृत में, अनुवाद होगा संस्कृत में, अनुच्छेद होगा संस्कृत में। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर जो आपका इसमें आ रहा है, जो 5वां जो क्वेश्चन है, ये जो 5वां इसका काम का है, ये आपको आएगा हिंदी में। आपके मंगलम जो पाठ आप देख रहे हैं, तो मंगलम पाठ में 14 चैप्टर हैं, 14 पाठ हैं। 14 पाठ में से हर एक पाठ को आपको सरसरी निगाह से पढ़ लेना होगा। उसमें हर एक पाठ के किसी न किसी चैप्टर से दे देगा। जैसे पहला पाठ हो गया मंगलम हो गया, तो मंगलम में आएगा कि आप हिंदी में बताएं कि कितने उपनिषद हैं, उपनिषद का महत्व क्या है, उपनिषद से क्या फायदे हैं, ये हो गया। फिर ऐसा दूसरा पाठ आपका होता है, मान लीजिए पाटलिपुत्रम है, दे सकता है कि पटना के गोल घर के बारे में लिखो, पटना के इतिहास के बारे में लिखो। तो उसमें आपको मामूली 2-3 वाक्य में आंसर देना होता है। तो ये कुल मिलाकर के आपको उसमें से कह कि 16 अंक का सवाल मिलेगा और 14 पाठ से आपको ये मिलेगा आपको लिखने के लिए। चलिए, तो हम अब इसको आप लोग आज हम मार्किंग के बारे में बताए हैं। अब हम चलेंगे बारी बारी से कैसे हम इस संस्कृत में 100 में 100 ला दें। आप मन बना लीजिए कि जैसे मैथ में 100 में 100 आता है, संस्कृत में भी आपको 100 में 100 अंक आएगा। और मेरी तजुर्बा सुनिए, इसमें दिया हुआ है पहला पाठ है मंगलम। तो मंगलम पाठ को उसमें किसका किसका वर्णन है, देखिए यहां भी काम करेगा और 1 नंबर में भी काम करेगा। मैं जो बताने जा रहा हूं आपको 16 नंबर वाला जो अंतिम जो क्वेश्चन ग्रुप बी आएगा उसे भी काम करेगा और 100 वाले अंक भी काम करेगा। अब देखिए, तो मंगलम पाठ को आप देखेंगे, हम पढ़ाएंगे, इसके अगले कक्षा पढ़ाएंगे, गहराई से पढ़ाएंगे। अभी आज हम पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट में सिर्फ परिचय दे रहे हैं। तो परिचय का दरमियान है मंगलम पाठ है। मंगलम पाठ को बांटा गया 4 भाग में। 4 भाग में पहला भाग है ईशापनिषद, है ना, ईशोपनिषद। इसका नाम है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद का मतलब होता है ईसा और प्लस उपनिषद। ईसा प्लस उपनिषद। ईश माने होता है ईश्वर, ईश प्लस, तो ईश माने होता है ईश्वर, ईश प्लस उपनिषद, ईश्वर उपनिषद। ईश्वर के बारे में वह उपनिषद जो ईश्वर के बारे में बतावे उसका नाम है ईश्वरोपनिषद। तो ये हो गया, पहला हो गया ईशोपनिषद। दूसरा हो गया कठोपनिषद और आपको जो तीसरा होगा इसका नाम है मुंडकोपनिषद और चौथा का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। तो आप मंगलम पाठ की जानकारी कर ले। मंगलम पाठ को
लिया गया है किस उपनिषद से? तो कह कि ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। ये हाँ 4 है। ये जो मंगलम पाठ है ये 4 प्रकार के उपनिषदों में घूमता रहेगा। आप जान लें कि उपनिषदों की कुल संख्या है 108। तो 108 उपनिषद के बारे में आपको सिर्फ पढ़ना 4 उपनिषद के बारे में, और हर एक उपनिषद में ये अलग अलग बातें बताई गई है। इसका क्या ये संबंध है, इसका क्या संबंध किससे है, इसका क्या संबंध है, इसका क्या, जैसा पढ़ते होंगे सत्यमेव जयते, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सत्यमेव जयते है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो आप पढ़ के आए होंगे आराम से लेंगे, भाई कौन उपनिषद है भाई? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसमें किसकी चर्चा है? तो माया की चर्चा है, मन की चर्चा है। अब इस उपनिषद में क्या है? अब इसमें दिया कठोपनिषद में, तो इसमें दिया किस तरह से नदियां निकलती है कहीं से और कहीं जाकर समुद्र में गिर जाती है। नदी तो पहाड़ से भी निकलती है, पानी के धार से नदी बन जाती है और अंत में नदी कहाँ गिर जाती है? समुद्र में। उसमें दिया हुआ है कि हम इंसान हैं, इंसान जीव हैं, आत्मा है, सभी आत्मा एक बार निकल के इस शरीर से कहाँ जाते हैं? तो परमात्मा में यानी समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं। तो ये आपके आज का जो कक्षा आपका सिर्फ चल रही है, सिर्फ आज हम परिचय दे रहे हैं, और अगले दिन से अगली कक्षा में मैं आप छात्रों एक पाठ में शुरू करूंगा, मंगलम। मंगलम में करीब करीब हमने 25-50 सवाल बनाया है। 25 सवाल से ज्यादा शायद नहीं पूछेगा, तो पूरी हमने पाठ को छान लिया है। इस पाठ से 25 सवाल हो गया, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। फिर आगे पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र में भी हम सबको बताए हैं। करीब करीब 14 पाठ का हमने खाका तैयार कर लिया है, आपका प्रश्न तैयार कर लिया है। जो दोनों में काम करेगा, ग्रुप ए में काम करेगा 1-1 नंबर वाले में, और ग्रुप जो बी है उसमें आपको जो 16 अंक का पूछेगा उसमें आपको काम करेगा। तो आप मन बना लीजिए, अगली कक्षा से पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा मेरी बात मान लें। आप घर पर जाएंगे तो आप शब्द रूप, धातु रूप, संधि विच्छेद थोड़ा आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आप 16 पाठों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने से क्या होगा, आपका हिम्मत जरा जगेगा, और जो भी मैं सवाल बताऊंगा, मैं जवाब दूंगा, तो आपको जरा सा इसमें अच्छी महसूस करने की मदद मिलेगी। तो छात्रों, मैं पूरी उम्मीद में करता हूं आप जिंदा दिल हैं, आपका मेहनत बड़ा ही सार्थक होगा, और पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि सभी छात्र जो भी पढ़ेंगे लिखेंगे 100 में 100 लाने की हम कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को विराम दी जाती है, और अगले कक्षा में हम शुरू करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अर्थात हम 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों को सारा लगभग पूरा हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ये टारगेट कोर्स की मैं शुरुआत कर दिया हूं, इसको बोलते हैं क्रैश कोर्स भी बोलते हैं। तो आप जहां कहीं हो, आप अपने अपने तैयारी में लग जाइए। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।